गर्मी का मौसम था। वो मई में आग बरसाने वाली गर्मी के दिन थे। हेडवर्क से आने वाली नदी और उसके पास खड़े हुए वो बड़े बड़े से पेड़ और उनके साए अपने ही पैरों पर सिमट कर रह गए थे। पटरी पर एक बाइक मध्यम रफ्तार से उधर ही उधर बढ़ रही थी जिस तरफ पानी का बहाव था। बाइक एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा और एक खूबरू नौजवान चला रहा था, जिसके साथ एक हसीनो जमील खूबसूरत 18 साल लड़की अमतल एक तरफ पांव डाले पीछे बाइक पर बैठी हुई थी। उसका गोल किताबी चेहरा जैसे मैदे में जरा सा सिंदूर मिला दिया हो। दराज पलकों के साए में छिपी हुई बातें करती हुई उसकी आंखें, कानों में टॉप्स और उसकी कलाई में खूबसूरत कंगन, जो उसने सिर्फ और सिर्फ साहिल के बेहद इसरार पर आज के दिन ही पहना था। दरअसल साहिल आज अमतल को अपने दोस्त के यहाँ दोपहर के खाने पर लेकर जा रहा था। उन दोनों की आज वहां पर दावत थी। कॉलेज से उसने छुट्टी की थी और अमतल ने घर से कॉलेज जाने का ही बहाना किया था और कॉलेज ड्रेस पहनकर ही वो घर से निकली थी। साहिल बाहर ही उसका बेहद इसरार से मुंतजिर था। पहले तो साहिल उसे एक आइसक्रीम पार्लर ले गया, जहां पर उसने आइसक्रीम एक केबिन में बैठकर खाई। वो दोनों बहुत खुश थे। तभी वो बोला, यार अमतल, आज तो बड़ा मजा आएगा। नहर के किनारे खड़े दरख्तों के साये में 5 मील का सफर और फिर नहर किनारे डाक बंगले में बैठकर खाने का लुत्फ ही निराला होगा। साहिल बोले जा रहा था। तभी अमतल बोली कि हाँ साहिल, मुझे भी बड़ा इश्तियाक हो रहा है कि मैं डाक बंगले को आज पहली मर्तबा अंदर से देखूंगी और मैं उसे अंदर से देखूं, जिसका जिक्र आज तक सिर्फ मैं कहानियों में ही सुनती थी। मैंने आज तक डाक बंगले के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है। फिर उन्होंने अपने दोस्त के लिए और उसके बीवी बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी खरीदे और उन्होंने उसके बाद बंगले की राह ली। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की 2 बोतलें उन्होंने ली और शॉपर में डालकर उन्होंने बाइक के आगे वाले हैंडल पर लटका ली। जब तक बिल्कुल सही साड़ और पुख्ता सड़क पर सफर रहा तो वो कदरे तेजी रहे और खामोश भी रहे। अच्छी स्पीड में गाड़ी चलाता रहा साहिल और दोनों खामोश चलते रहे। उसके बाद नहर का पुल पार करते हुए जैसे ही वो कच्ची सड़क पर आए तो उड़ती हुई धूल को देखकर अमतल ने साहिल को आराम से चलने की तलकीन दी। उसने कहा कि साहिल, आराम से गाड़ी चलाओ, धूल मिट्टी पहले ही बहुत ज्यादा उड़ रही है और हम बाइक पर हैं। अमतल के चेहरे पर सजा हुआ वो काला चश्मा उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहा था, दोबाला कर रहा था। साहिल ने भी इधर सब्ज शीशों वाला चश्मा अपनी आंखों पे सजाए रखा था। बहुत शदीद गर्मी है आज साहिल। अमतल बार बार अपनी चादर के पल्लू से अपना चेहरा साफ करती और साहिल को बोलती जाती। और इधर बाइक का इंजन अच्छा खासा गर्म हो चुका था और उनकी टांगों को मजीद हरारत पहुंचा रहा था। तभी साहिल बोला, बस जरा सब्र करो यार, ज्यादा दूर नहीं अब रास्ता। तभी अमतल बोली, तुम पेड़ों के साए और नहर के किनारे का ध्यान रखो। कई जगह पेड़ों के करीब ही मवेशी बंधे हुए थे। नहर के करीब एक छोटी सी बस्ती आई। कुछ औरतें देहाती थी, वो नहर में अपने कपड़े धो रही थी और एक औरत नहर में उतरकर और आसपास मवेशियों की घास फैलाकर उसे मुट्ठी में जकड़े हुए थी। और उसके बाद वो औरत अपनी नाक को अपनी उंगली और अंगूठे से पकड़कर पानी में डुबकी लगाए जा रही थी। पास ही में 2 औरतें अपने अपने कपड़े भी धो रही थी। तभी अमतल बोली, ओ अल्लाह, इसे डर नहीं लग रहा पानी से? तो साहिल बोला, डर तो लग रहा है अमतल, तभी तो इसने एक हाथ से घास भी पकड़ रखी है। साहिल ने हंसते हुए जवाब दिया था। तो अमतल भी खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर अचानक साहिल को ऐसा लगा कि बाइक अचानक से लड़खड़ाने लगी है। बाइक में कुछ प्रॉब्लम है शायद, जो वो इस तरह लड़खड़ा रही है। उसने अच्छे से गाड़ी का जायजा लिया। गाड़ी बस में सी होती जा रही थी और उसने आसपास का जायजा लिया तो साहिल ने बाइक एक शीशम के पेड़ की छांव में रोक दी। तभी अमतल उससे पूछने लगी, क्या हुआ साहिल? और उसने फिर नीचे झांका। उनकी बाइक का पिछला टायर अब पंचर हो चुका था। तभी साहिल बड़बड़ाया, ओ तेरा सत्यानाश हो, कल मुही तुझे भी आज ही और इसी जगह पर आकर पंचर होना था। और उसने परेशानी की हालत में अमतल की तरफ देखा। तभी अमतल साहिल से पूछने लगी, अब क्या होगा साहिल, हम कैसे यहाँ से जाएंगे? ये पंचर कौन बनाएगा? यहाँ तो कोई पंचर वाला भी ना होगा। अमतल ने नीचे उतरकर चादर को संभालते हुए साहिल से सारी बातें कह दी। साहिल ने भी मायूसी से इधर उधर देखा और कहने लगा, अभी तकरीबन 2 मील की मुसाफत, 2 मील का सफर और बाकी है अमतल। जिस जगह ये दोनों खड़े थे वो रास्ता दूर तक सुनसान था। किसी भी जगह पर न बंदा, न परिंदा, न परिंदा, न बंदा, कुछ भी मौजूद नहीं था।
आबादी भी अब बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी थी। जनूबी सिमत पर 2 गज के फासले पर एक दरबार का गुंबद नजर आ रहा था जो चारों तरफ से घने दरख्तों से घिरा हुआ था। साहिल ने बाइक एक तरफ खड़ी की और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर दरबार की तरफ निगाह डालते हुए गौर से दरबार को देखने लगा। तभी उसके मुंह से निकला, ओहो, ये तो कब्रिस्तान है और वो शायद किसी बुजुर्ग का मजार भी वहां पर मौजूद है। वहां कुछ लोग तो जरूर मौजूद होंगे अमतल, क्या ख्याल है तुम्हारा, उनसे मदद मांगी जाए या नहीं? तुम क्या कहती हो अमतल, बताओ, क्योंकि इस हालत में तो बाइक को घसीट कर दूर तक ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मुझसे तो बाइक धकाई भी नहीं जाएगी अमतल, और वो भी इस गर्मी में। उफ तौबा, इतनी गर्मी में तो मैं खुद पैदल चल लूं वही बहुत बड़ी बात होगी। फिर साहिल ने परेशानी के आलम में अमतल से कुछ कहा तो अमतल कहने लगी, साहिल कुछ ना कुछ तो करो, हमें तो 2 बजे वापस घर भी जाना है साहिल। अमतल चिढ़कर बोली थी और उसने शॉपर से बोतल निकालकर कई घूंट घटर घटर करके अपने गले से नीचे उतार लिए थे। फिर उसने वो बोतल साहिल के पास की और उसने भी कुछ घूंट लेकर अपने दम को तरोताज़ा किया। साहिल का दिमाग अब तेजी से दौड़ रहा था मगर वो किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। कीमती लम्हे उनके हाथ से गुजरते जा रहे थे। आखिरकार उन दोनों ने एक फैसले पर अपनी दोनों की राय रखी और उनके बीच तय हो गया कि अमतल यहीं पर गाड़ी के पास रुकेगी और साहिल वहां पर जाकर मदद मांगेगा। साहिल कहने लगा, अमतल तुम यहीं रुको, मैं वहां जाता हूँ, कोई ना कोई मजदूर ही मिल गया तो उसे ही लेकर आता हूँ, जो भले ही कुछ मदद ना करे कम से कम बाइक को दुकान तक तो लेकर जाए। अमतल कहने लगी, मगर साहिल मैं यहाँ अकेले कैसे खड़ी रह पाऊंगी, तुम ही बताओ साहिल, हर सू तो यहाँ पर उजाड़ मौजूद है और मुझे तो वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा घुटन हो रही है साहिल। अमतल ने बेचैनी जाहिर होते हुए कहा था। तभी साहिल बोला, रिलैक्स यार, क्या हो गया है तुम्हें? अब ये मसला हमारे सामने पेश आया है तो इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना अमतल, ऐसे डरने और घबराने से क्या होगा? तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, चलो मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्द से जल्द वापस आऊंगा और तुम भी पीछे से मुझे देखती रहना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही वापस आ जाऊंगा और मैं भी पलट पलट कर तुम्हें देखता जाऊंगा ताकि तुम्हें डर या खौफ बिल्कुल ना लगे, ठीक है अमतल? मसला यह है कि अमतल मैं अब बाइक को यहाँ तनहा छोड़कर भी नहीं जा सकता और तुम्हें साथ में लेकर कब्रिस्तान भी नहीं जा सकता, और फिर इस गर्मी को तो देखो, ये भी तो कहर ढा रही है। अमतल सिर्फ 15 या 20 मिनट की बात है, तुम बस 15-20 मिनट झेल लो, बस 15 मिनट मेरी जान मेरी खातिर रुक जाओ, साहिल ने उसे ढारस देते हुए तसल्ली देते हुए कहा था। तो अमतल ने उसके बाद हाँ में गर्दन हिला दी और उसके बाद साहिल को जाने की इजाजत भी दे दी। थैंक्स डियर, साहिल ने उसे प्यार से कहा और नहर की ऊंची पटरियों से उतरता हुआ वहां से आगे चला गया। नहर के साथ साथ जाने वाली कच्ची सड़क जो भारी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल के लिए रहा करती थी, साहिल ने उसको बमुश्किल पार किया क्योंकि उस सड़क पर धूल इतनी जमी थी कि पिंडलियों तक उसमें धंस जाना पड़ता था, तब जाकर वहां से वो रोड पार होता था। छलांगे लगाकर साहिल ने वो सड़क पार की और उसके बाद उसने पलटकर अमतल को देखा जो सीने पर हाथ बांधे हुए उसे ही देखे जा रही थी। तभी अमतल ने अपना हाथ ऊपर उठाया और हाथ हिलाकर उसे मुस्कुराते हुए रुखसत किया ताकि उसे हिम्मत बनी रहे, और वो साहिल अब तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। सड़क के उस पार कब्रिस्तान की हद शुरू हो जाया करती थी। इस हिस्से में काफी कदीम और काफी पुरानी कब्रें भी मौजूद थी जिन पर बारीक बारीक टूटे जर्रात और घड़े की टूटी मिट्टियां मौजूद थी। उसके बाद साहिल कब्रों की बीच में ददराता हुआ दरबार की सीध में चला जा रहा था और पलट पलट कर अमतल को हाथ हिलाते हुए हौसला भी दे रहा था जो मतवातन उस पर निगाहें जमाए खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद अमतल दरख्तों की ओट में कहीं छुप गई और साहिल भी उसकी नजरों से ओझल हो गया। 400 कब्रों के बीच 4 किनाल के हिस्से में इस दरगाह को तामीर किया गया था जो एक ऊंचे चबूतरे पर वाक़ थी। साहिल अब उस दरगाह के सामने पहुंच चुका था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।